लड़की स्कूटी से लड़के के सामने जोर से गिरी और शर्मिंदगी से फौरन खड़ी हो गई। लड़का, ओ माय गॉड, आपको लगी तो नहीं? लड़की, नहीं, मैं स्कूटी से ऐसे ही उतरती हूँ। जल्दी करो सिमरन, पास वाले गांव में भंडारा है, उसमें लाल टमाटर डालकर सब्जी बनाई है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सारी रात गुजर जाती है बस इसी कस्म में कि ये रजाई में हवा किधर से घुस रही है। बात तो सही है। भारत में आने के बाद सुपरमैन ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता हुआ, ये देखें। यार तेरी बीवी तो बहुत बोलती थी, शांत कैसे हो गई? दिमाग से काम लिया मैंने। कैसे? उसे गुटखा खाना सिखा दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कौन कहता है औरतें समझदार नहीं होती? हमारे देश में तो महिलाएं रसोई के डिब्बे बजाकर बता देती हैं कि इसमें राई है या जीरा। बात तो सही है। सर्दियों में आलू के पराठे खाकर धूप में मगरमच्छ की तरह पड़े रहने में जो सुख है, उसे ही असली सुख कहा गया है। आपको पता है कि पॉपकॉर्न को गर्म तवे पर रखने पर वो उछलते क्यों हैं? नहीं पता? कभी खुद बैठकर देखना, पता चल जाएगा। पहली बार में लगा कि वो मेरी है, उसकी आंखें समुंदर से भी गहरी हैं। प्रपोज कर करके थक गया, फिर पता चला कि वो तो बहरी है। कसूर क्या था मेरा, इतना तो बता दे ए बेवफा, क्यों बंद कमरे में बांध कर मुझे तन्हा छोड़ दिया। आप सबको बता दूं, मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरे पास मोबाइल है, चार्जर है और हम तीनों बहुत खुश हैं। मेरी वाली तो बहुत गरीब थी भाई, कुछ ना दे सकी तो बेचारी धोखा ही देगी। ठंड इतनी बढ़ती जा रही है कि कोई हाय भी बोले तो चाय सुनाई दे रहा है। बात तो सही है। मौसम ने ली अंगड़ाई और निकाल ली हमने अपनी रजाई। आइसक्रीम से हुई लड़ाई और मूंगफली घर में आई। शरबत से मुंह मोड़ लिया और चाय से नाता जोड़ दिया। जरा सी ठंड पड़ी, आपने तो नहाना ही छोड़ दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चाय की दुकान पर इतने छोटे कप हो गए हैं कि लगता है चाय नहीं, पोलियो की ड्रॉप पिला रहे हैं। बात तो सही है। बैठकर महबूबा की बाहों में ऐसा जोश आया, वाह 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 वाह। बैठकर महबूबा की बाहों में ऐसा जोश आया, फिर क्या हुआ? फिर बीवी ने देख लिया और आईसीयू में होश आया। मेहमानों ने भी नाक में दम कर रखा है, सब तरह की मिठाइयाँ खाएंगे लेकिन इनको चाय फीकी चाहिए। बात तो सही है। कल शाम में एक औरत को ठिठुरता हुआ देखा। मेरे दोस्त ने अपना कंबल उसे दे दिया। उसने कंबल फेंकते हुए कहा, गरीब नहीं हूँ, शादी में जा रही हूँ। कहाँ से दौड़ रही है चाकू लेकर पगली मेरे पीछे। मैंने तो मजाक में कहा था, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। ऐसे तो नहीं होता है। हरी सब्जी और सलाद खाने से कोई पतला होता तो भैंस कब की हिरन बनकर उछल कूद कर रही होती। बात तो सही है। किसी को गर्मी पसंद है, किसी को सर्दी। मुझे सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में सर्दी पसंद है। शादी क्या है? बिजली के दो तार, सही जुड़े तो प्रकाश ही प्रकाश, गलत जुड़े तो धमाके ही धमाके। बात तो सही है। पत्नी आईसीयू में थी, पति का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल नहीं रही हैं, शायद कोमा में हैं। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोल उठा, सिर्फ 40 की ही तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा, ईसीजी और धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हिली, होठ हिले और आवाज आई, 36 की हूँ। एक आदमी की पत्नी का देहांत हो गया। जब उसे अर्थी पर रखकर शमशान घाट ले जाया जा रहा था तो पूरे रास्ते बेचारा पति जोर जोर से रो रहा था, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई, अब मेरा कौन है इस दुनिया में। पास खड़ी लड़की ने अपनी सहेली से कहा, ये कितना प्रेम करने वाला आदमी है, काश इसका एड्रेस मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती।
रोते हुए पति ने उस लड़की की बात सुन ली। वह और भी ज्यादा ऊंची आवाज में रोते हुए बोला, पवन गुप्ता को गली नंबर 4 मकान नंबर 12 में अकेले छोड़कर कहाँ चली गई तुम? एक मुर्गा अपने मालिक को खिड़की से बैठा देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था और उसकी पत्नी उसके बगल में बैठी थी। मालिक की पत्नी बोली, आपको बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बना कर लाती हूँ। इतना सुनते ही मुर्गे के तोते उड़ गए। मुर्गा बोला, बहन जी एक बार पैरासीटामोल देकर भी देख लो जरा। रात के 2 बजे चाची का मोबाइल बजा। चाचा चौंक कर उठा, देखा मोबाइल पर एक मैसेज था, ब्यूटीफुल। चाचा ने तुरंत चाची को उठाया और गुस्से से पूछा, ये क्या है? तुम्हें ब्यूटीफुल का मैसेज किसने भेजा है? चाची भी चकरा गई कि अब 50 की उम्र में उसे ब्यूटीफुल कौन कहेगा भला। जब उसने मोबाइल हाथ में लिया और झल्लाकर चाचा को थप्पड़ झड़ दिया और बोली, चश्मा लगाकर मोबाइल उठाया करो, ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा है। दादा पोते से, तेरी टीचर आ रही है, जाके छुप जा। पोता, पहले आप छुप जाओ, आपकी मौत के बहाने मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है। पत्नी, अगर मेरी शादी किसी राक्षस से भी हो जाती तो मैं इतनी परेशान नहीं होती जितनी तुम्हारे साथ हूँ। पति, पगली खून के रिश्तों में शादियाँ कहाँ होती हैं? शाम को पति के घर आते ही पत्नी ने किचकिच शुरू कर दी। परेशान पति, अरे यार दिन भर का थका हारा आया हूँ, पहले फ्रेश तो होने दो। पत्नी, मैं भी तो दिन भर अकेली थी, मैं भी तो फ्रेश ही हो रही हूँ। चढ़ती थी उस मजार पर चादरें बेशुमार और बाहर बैठा फकीर सर्दी से मर गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक लड़की का फोन टॉयलेट में गिर गया। टॉयलेट से जिन प्रकट हुआ। जिन ने लड़की को गोल्ड का फोन दिया और कहा, ये लो तुम्हारा फोन। लड़की ने कुल्हाड़ी वाली कहानी सुन रखी थी, इसलिए ईमानदारी का परिचय देते हुए कहा, ये सोने का फोन मेरा नहीं है। जिन, पगली रुलाएगी क्या, धोखे देख तेरा ही है। लड़का, जरा मेरी आंखों में देखो क्या नजर आता है, सच सच बताना। लड़की, मुझे इनमें प्यार ही प्यार नजर आता है। लड़का गुस्से में, ज्यादा बात मत बना, मेरी आंख में मच्छर पड़ गया है, गौर से देखकर निकाल दे। पति पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। पति जो चोरी करता है वह बाद में बहुत पछताता है। पत्नी रोमांटिक अंदाज में बोली, और जो तुमने शादी से पहले मेरी नींद चुराई थी, मेरा दिल चुराया था, उनके बारे में क्या ख्याल है? पति, कह तो रहा हूँ, जो चोरी करता है वह बाद में बहुत पछताता है। आज के लिए मजेदार शायरी। खुदा करे कि नया साल को आपको रास आ जाए, जिसे आप चाहे वो आपके पास आ जाए। आप इस साल कुंवारे न रहे, आपका रिश्ता लेकर आपकी सास आ जाए। नए संस्कार। यदि आपके घर कोई पधारे तो उसे पानी पूछने से पहले कहिए प्रणाम। लाइए मैं आपका फ़ोन चार्जिंग पर लगा दूं। कसम से दिल से दुआ देगा सामने वाला। फिर मिठाई बिस्कुट पूछने से पहले पूछिएगा, क्या आप वाईफाई का पासवर्ड लेना चाहेंगे? मेहमान खुशी से पगला जाएगा।